एक्यूज के साथ मिल करके उनसे पैसे खा करके उनको एक्विटल कराने के लिए इस तरीके की दस्तावेज को दबाया गया, चाटा गया। हाईकोर्ट ने क्या ऑर्डर दिया था कि नॉट बिलो द रैंक ऑफ डीवाईएसपी। इसका बेकायदा पूरा रिकॉर्ड है, केस नंबर्स हैं जो कि मैं अभी सामने नहीं लाऊंगी। वो पटना का गाय घाट शेल्टर होम लगातार सुर्खियों में, और पूरे मामले की बात कर ली जाए तो सुपरिटेंडेंट वंदना गुप्ता पर लगातार पीड़िता गंभीर आरोप लगाने का काम किया था। इस पूरे मामले में कोर्ट के स्वतः संज्ञान लेने के बाद पटना के महिला थाने में 2 एफआईआर दर्ज है। कुछ दिन पूर्व तीसरी पीड़िता ने भी वंदना गुप्ता पर गंभीर आरोप लगाया था। हमारे साथ बात करने के लिए पीड़िता की जो वकील हैं मीनू जी हैं, उनसे बात करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर वो क्या बात मीडिया के सामने रखना चाहती है। और इस पूरे घटनाक्रम को एसआईटी भी जांच कर रही है। लगातार एसआईटी की टीम जो है वो लगातार हर एक मामले को देख रही है। हमारे साथ मीनू जी। मीनू जी, क्या कुछ मीडिया के सामने आप बात रखना चाहती है? और 28 तारीख को अगली सुनवाई है, एसआईटी इस पूरे मामले की जांच भी कर रही है, क्या कहेंगे? एसआईटी का जो जांच चल रहा है, मैं उसी को मेरा मेन आधार वही होगा 28 तारीख के जो हमारा कोर्ट का डिटेल प्रोसीडिंग होगा, क्योंकि उसके पहले इस बीच में जो दरमियान हमें जो समय मिला है उसमें मेरे पास बहुत सारे ऐसे तथ्य आए हैं जिसको हम लोग निराधार एकदम बिल्कुल साइड नहीं कर सकते। ये ऐसी बातें, ऐसी सीरियस बातें हैं जो कि मेरे पास आया है कुछ ऐसा मामला जिसमें ये जो एसआईटी टीम में जितने भी अधिकारी हैं, पुलिस पदाधिकारी हैं, उनमें से 4 से 5 लोग ऐसे लोग हैं जो कि अपने अनुसंधान उनका बहुत ही पुअर रहा है, बहुत पुअर परफॉर्मेंस रहा है, और कोर्ट द्वारा उनको बराबर वार्निंग दी गई है कि उन पे प्रोसीडिंग चलाई जाएगी, क्योंकि इन्होंने बहुत सारे अनुसंधान करते समय किसी की जब्ती सूची गायब कर दी है, किसी का मेडिकल गायब कर दिया है, और एक्यूज के साथ मिल करके उनसे पैसे खा करके उनको एक्विटल कराने के लिए इस तरीके की दस्तावेज को दबाया गया, चाटा गया, इस तरीके के मामला है। उसमें कोर्ट ने ऑब्जर्व किया है कि जो इम्पोर्टेंट दस्तावेज हैं जिसके आधार पर केस का निर्णय लिया जाता है, वो सारे दस्तावेज ही गायब हैं उस फाइल से, और इनके सारे अनुसंधानकर्ता यही लोग हैं। तो ये करप्टेड पुलिस पर्सनल्स में काउंट होगा इन लोगों का रिकॉर्ड, इन लोगों का जो बॉनिफाइड ऑफिसर्स होते हैं, जिस तरीके से इनका सर्विस काल में जो एक रिकॉर्ड मेंटेन किया जाता है एक ऑफिसर द्वारा सरकारी नौकरी के दौरान, तो इनका रिकॉर्ड बहुत ही ख़राब रहा है। और कुछ तो ऐसे जो डिमोटेड भी हैं, जो किनको कार्यभार दिया गया किसी थाने का, तो वो लिकर केस में, दारू केस में इन लोग को डिमोशन दिया गया। उसके बाद इस टाइप के लोग को एक एसआईटी क्यों गठित की गई? एसआईटी का पूरा उद्देश्य ये था कि इसमें ऐसे काबिल ऑफिसर, हाईकोर्ट ने क्या ऑर्डर दिया था कि नॉट बिलो द रैंक ऑफ डीवाईएसपी, जिसमें कि एक महिला पदाधिकारी होनी चाहिए। तो महिला पदाधिकारी आपने डाला, आपने हायर रैंक को डाला, लेकिन उसके साथ साथ किस टाइप के आपने रैंक वाले लोग को डाल दिया जो कि एकदम हाईली करप्टेड ऑफिसर्स हैं। तो एसआईटी गठित होने का जो उद्देश्य था कि स्पेशलाइज्ड ऑफिसर होंगे, जो एक बॉनिफाइड ऑफिसर्स होंगे, वो इसमें कोई भी नहीं है। तो हम इस बात को उठाने वाले हैं, और हाईकोर्ट में उठाने से पहले हम डीजीपी साहब, आईजी साहब और एसएसपी साहब के यहाँ एक चिट्ठी निर्गत कर रहे हैं, उनको निकाल रहे हैं, उन पर हम ये बात बता रहे हैं कि ये जो लोग हैं, जो टेंटेड ऑफिसर्स, इनको क्यों रखा गया है। इनका रिकॉर्ड, अनुसंधान रिकॉर्ड बहुत ही पुअर रहा है, तो इसको उनके नज़र में देना पड़ेगा हमें, ताकि हमारा अनुसंधान जो केस का चल रहा है वो किसी भी तरीके से बाधित ना हो, और कहते हैं कि निष्पक्ष जांच हो। और जो भी दस्तावेज कागज, जैसे कि हमारी पीड़िता का भी उन्होंने एक पेपर दबा लिया था, तब उन्होंने बोला कि हमें 164 का मैं अभी नहीं देना चाहती हूँ। उन्होंने बोला जब ज़रूरत पड़ेगी तो मैं आ जाऊँगी, लेकिन उसको घुमा करके इन्होंने पेश किया कि वो नहीं देना चाहती हैं। तो इस तरीके के ऑफिसर्स का यही अप्रोच होगा, यही एटीट्यूड होगा कि वो चीज़ों को सीधे तरीके से ना रख के घुमा फिराव किया जाएगा, टेम्परिंग विद द एविडेंस होगा। तो ये सारी बातों को हम कहते हैं ना, बिल्कुल बाकायदा कायदे के साथ जगह जगह पे प्रस्तुत करेंगे। जो बात बोल रही हैं एसआईटी में जो लोग शामिल हैं, जो महिला पुलिस कर्मी हो या एसआईटी में जो लोग हैं, जो पुलिस पदाधिकारी हैं, कौन कौन ऐसे लोग हैं, किस आधार पे आप बोल रही हैं, किन पे? ये बाकायदा कोर्ट रिकॉर्ड है जिसमें कि इन्हें वार्निंग दी गई है, इनके अनुसंधान बहुत ही लो लेवल का रहा है। इसका बाकायदा पूरा रिकॉर्ड है, केस नंबर्स हैं जो कि मैं अभी
सामने नहीं लाऊंगी, वो कोर्ट में प्रस्तुत करूंगी, ताकि कोर्ट एक वैसी बॉडी है जो प्रस्तुत किए गए साक्ष्य को एडजुडिकेट करेगी, उसको फिर जुडिशियल माइंड उसका एग्जामिनेशन होगा। तो मैं उस फोरम पे कहना चाहती हूँ, उस सारे केस नंबर जो कि मेरे पास आ गए हैं, मेरे हाथ लग गया है, और मैं उसको कोर्ट में प्रस्तुत करूंगी कि इस तरीके के ऑफिसर्स को एसआईटी में रखा गया है एज अ मेंबर, और ये लोग उस जांच को सही दिशा में नहीं जाने देंगे, खराब करेंगे जांच को। एक चीज़ बताइए, जो काफ़ी जो पटना गायघाट शेल्टर होम मामला है, जो जिन धाराओं के तहत एफआईआर दर्ज किया गया, काफ़ी संगीन धारा है, तो इसमें जो महिला कौन कौन पुलिस पदाधिकारी है, वो आप जो बता रही हैं कि ये लोगों ने केस को गुमराह किया, कागज़ छुपाने का काम किया, जो एक्यूज्ड है उसको बचाने का काम किया, पूर्व इनका जो रिकॉर्ड ऐसा है, कौन कौन है पुलिस अधिकारी? वो हम लोग तुरंत उसको ये कर देंगे, खोल देंगे, लेकिन पहले हम उसको चिट्ठी एसएसपी और डीजीपी और आईजी को पहले लिख लें, उसके बाद, क्योंकि अभी एकदम से इसे कहते खोलना उचित नहीं होगा, इसलिए हम बाकायदा जब एप्लीकेशन ड्राफ्ट हो जाएगी और वो सीनियर पुलिस पर्सनल को चली जाएगी, तब इस बात को खोला जाए तो वो ज़्यादा उचित होगा। कोर्ट में भी दीजिएगा? जी हाँ, ये बिल्कुल, हम जब ऑफिसर्स को लिखते हैं तो उसको एनेक्चर बनाते हैं अपने हाई कोर्ट के रिकॉर्ड के लिए, और वो एफिडेविटेड होता है। क्या लगता है कि जिनका रिकॉर्ड खराब है, जो इस तरह के मतलब ये जो 376 का ना एफआईआर दर्ज हुआ, 376 में ये लोग किसी केस की जांच पहले की है क्या? बिल्कुल बिल्कुल, यस ये लोग बिल्कुल इस तरीके के मामले में बराबर जांच करता रहा, और उनका हाव भाव भी बता रहा था। जब मैं अपनी पीड़िता के साथ उनको जो भी 164 का स्टेटमेंट बयान करना हो या मेडिकल करना हो, जब मैं जा रही थी तो मैं देख रही थी कि ये बिल्कुल एकदम साए की तरह हर एक चीज़ पे इनकी निगरानी थी। एसआईटी पे जो सवाल उठा रही हैं कुछ महिला पुलिसकर्मियों पे, वो इस तरह के मामले की पहले जांच करता रही है क्या? बिल्कुल, वो उसी तरीके के ही जांच की अनुसंधान करता रही हैं। किया जब जांचकर्ता बनी थी केस वो सारा कोर्ट रिकॉर्ड है, वो सारा आपके सामने रख दिया जाएगा, बिल्कुल खुली किताब की तरह। लोग आरोपी का ही साथ दिए हैं पहले वाले। जी हाँ, ये बिल्कुल आरोपी का, और मैक्सिमम केसेस में जिसमें ये लोग अनुसंधान करता रहे हैं उसमें एक्यूटल कराया है इन लोगों ने, पैसे खा कर कहीं पे मेडिकल जतवा दिया, कहीं पे इन्होंने जब्ती सूची, कहीं पे इंजरी रिपोर्ट नहीं सके। जी हाँ, वो सारा है, जहाँ आपके सामने आप दीजिएगा। बिल्कुल बिल्कुल, ये बिल्कुल ऑन एफिडेविट दूंगी मैं ये। बिल्कुल दीजिएगा। एक चीज़ और है, आपको क्या डर है कि अगर ऐसे लोग एसआईटी में रहेंगे तो सही से काम नहीं होगा? ऑब्वियसली इसमें सोचने वाली क्या बात है, जब इस तरीके के लोग होंगे, बोनाफाइड पर्सन्स नहीं होंगे, तो ऑब्वियसली बात है कि पूरी तरीके से जांच नहीं होगी, और वो जितना भी जांच हुआ है उसको घुमा फिरा करके एक लेपा पोती की। आज आप बता रही हैं ये बात, एसआईटी बनने से पहले क्यों नहीं बताया? नहीं, एसआईटी के डे 1 से मैंने चैलेंज किया है एसआईटी के कंडक्ट को। मुझे, आपको याद होगा कि मैंने ही गोपनीय शाखा में जा करके एसएसपी साहब को दिया था कि काम्या मिश्रा को आईओ होना था, लेकिन आपने लूसी कुमारी को आईओ अनुसंधान करता लिख दिया है वहाँ पे। ये मेरे ही बार उठाने के बाद ही ये सारी चीज़ें जगह पे इन्वेस्टिगेशन, नहीं तो ये काम्या मिश्रा के बजाय लूसी कुमारी से करवाते हैं। एसआईटी के कौन कौन मेंबर है, नाम नहीं बताइएगा? ये बाकायदा हम लोग इसको खोल देंगे, एप्लीकेशंस बस एक बार आ जाने दीजिए, उसके बाद उन पे प्रोसीडिंग चलाने की भी बात की जाएगी। देखिए, सीधे तौर पे जो पटना शेल्टर होम मामले की पीड़िता की जो वकील है, उन्होंने एक बड़ा खुलासा किया और सीधे तौर पे कहा कि एसआईटी में कुछ जो पुलिसकर्मी हैं, जो इस एसआईटी के मेंबर हैं, उन पे कई तरह के गंभीर आरोप इन्होंने लगाए हैं मीनू कुमारी ने, और सीधे तौर पे कहा कि जो इससे पहले भी इस तरह के केस की आईओ वो रह चुकी है और केस में किस प्रकार से आरोपी को बचाने का काम किया था, तमाम जो सबूत हैं वो लग चुके हैं और आगे की प्रक्रिया रहेगी। तमाम चीज़ों को जज साहब के सामने अवगत कराया जाएगा और ये जानकारी दे के बताया जाएगा कि एसआईटी में कुछ ऐसे भी पुलिसकर्मी शामिल है जो कई केस के पहले भी आईओ बने और उस केस में कहीं ना कहीं इन्होंने केस को बर्बाद करने का काम किया, और तमाम तथ्यों के आधार पे पुलिस अधिकारियों से ये हर एक बात को बताने का काम करेंगे और कोर्ट के जज साहब को भी हर एक चीज़ों को बारीकियों से बताने का काम करेंगे। आखिर एसआईटी में कौन कौन ऐसे पुलिसकर्मी हैं, इन्होंने नाम का खुलासा नहीं किया, सीधे तौर पे कहा कि कानूनी प्रक्रिया है, जल्द उन नामों का खुलासा भी कर दिया जाएगा। अगर ऐसे एसआईटी में मेंबर रहेंगे, पुलिस वाले रहेंगे, तो कहीं ना कहीं इस केस को भी खराब किया जा सकता है। रोहित, NBC 24 पटना।